बहुत समय पहले भारत के मालवा क्षेत्र में एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि वे भगवान का ऐसा मंदिर बनाएं जो पूरे संसार में अद्वितीय हो। एक रात राजा को एक अद्भुत सपना आया। सपने में भगवान ने उनसे कहा, राजन, धरती पर मेरा एक दिव्य रूप है जिसे नीलमाधव कहा जाता है। उसे खोजकर मेरा मंदिर बनाओ। नीलमाधव की खोज राजा ने तुरंत अपने एक बुद्धिमान ब्राह्मण दूत विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में घूमने के बाद विद्यापति एक जनजातीय गांव पहुंचे। वहां के प्रमुख थे विश्ववसु। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की गुप्त पूजा करते थे, लेकिन वे किसी बाहरी व्यक्ति को उस स्थान के बारे में नहीं बताते थे। चतुराई से मिला मंदिर का रास्ता। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से मित्रता कर ली। कुछ समय बाद उन्होंने उससे विवाह कर लिया। एक दिन उन्होंने विश्ववसु से नीलमाधव के दर्शन कराने की विनती की। विश्ववसु मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। लेकिन विद्यापति बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद जब सरसों के पौधे उग आए तो उन्हें मंदिर का रास्ता मिल गया। नीलमाधव का गायब होना। जब राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान पर पहुंचे तो नीलमाधव की मूर्ति अचानक गायब हो गई। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, समुद्र से एक दिव्य लकड़ी आएगी। उसी से मेरा नया रूप मिला। कहा जाता है कि यह लकड़ी स्वयं भगवान की इच्छा से समुद्र से आई थी। इसे दिव्य दरु ब्रह्म कहा गया। रहस्यमयी कारीगर। तभी एक वृद्ध कारीगर राजा के पास आया। लोग मानते हैं कि वह वास्तव में देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन जब तक मैं अंदर काम कर रहा हूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दे दी। अधूरी मूर्तियों का रहस्य। दिन बीतते गए। 15 दिन, 20 दिन, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता हुई और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही कारीगर गायब हो गए और भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना पूरे हाथ और पैरों के। राजा दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा दिव्य रूप है। इसी रूप में मेरी पूजा होगी। जगन्नाथ का अर्थ भगवान का नाम रखा गया। जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के भगवान। उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी मूर्तियां स्थापित की गईं। मंदिर का निर्माण। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। आज यह मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रथ यात्रा की परंपरा। हर साल यहाँ भव्य रथ यात्रा मनाई जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। इसीलिए हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जय जगन्नाथ।